अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं डाटा टाइप्स के ऊपर कि डाटा टाइप सी प्लस प्लस में क्या होती हैं। पहले डाटा टाइप को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि डाटा टाइप की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे या डिफ़ाइन करते हैं तो हम जो है वो डाटा टाइप के थ्रू सिस्टम को बताते हैं कि ये कब वेरिएबल है जो है ये किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हम जो है वो डाटा टाइप फंक्शंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ वो फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, यानी फंक्शन हमें किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा और जब फंक्शन कॉल होगा तो तब वो किस तरह की वैल्यूज़ को एज आ आर्गूमेंट लेगा। ये सारी चीज़ें डाटा टाइप के थ्रू हमें पता चलती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाटा टाइप इज़ के एक वेरिएबल कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डाटा टाइप। सो फॉर दीज रीजंस हमें जो है वो डाटा टाइप्स जो हैं वो यूज़ करनी होती है। डाटा टाइप होती क्या हैं, तो ये बेसिकली वेरिएबल्स में किस तरह का डाटा स्टोर होगा उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो उसके साथ लाजमी तौर पे कोई ना कोई डाटा टाइप आपको देनी पड़ेगी जो कि उस वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगी और मेमोरी भी एलोकेट करेगी। क्योंकि हर वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हो या डिफ़ाइन करते हो उसकी जो है वो अलहदा मेमोरी लोकेशन होती है, यूनिक मेमोरी एलोकेशन होती है रेदर देन सम केसेस। जैसे कि अगर आप एक क्लास में आपके पास 15 स्टूडेंट्स हैं तो मोस्टली सब स्टूडेंट्स का जो है वो जो हाउस एड्रेस होगा वो चेंज होगा रेदर देन सम केसेस कि अगर कोई दो बहन भाई एक क्लास में पढ़ते हैं तो इसी तरह से हर एक वेरिएबल का जो है वो अलहदा से मेमोरी एलोकेशन होगा फॉर एक्सेप्ट सम केसेस जिसमें जो है वो वेरिएबल सेम मेमोरी एलोकेशन को शेयर कर रहे होंगे। वो कौन से केसेस हैं वो हम आगे स्टडीज ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा टाइप के ऊपर। जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जनरली वो तीन कैटेगरीज में जो है वो डाटा टाइप्स को डिवाइड करती हैं। उनमें से सबसे पहली जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप, दूसरी है ड्राइव डाटा टाइप और तीसरी है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप को हम फंडामेंटल डाटा टाइप भी कहते हैं और बाकी ड्राइव और यूज़र डिफाइन जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज़ करके ही उसको एक्सटेंड किया, प्रिमिटिव डाटा टाइप को एक्सटेंड करके ड्राइव और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाई जाती हैं। आगे हम इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप की। ये जो है वो बेसिक डाटा टाइप्स हैं और इनको हम जो है वो फंडामेंटल डाटा टाइप भी कहते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप भी कहते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं, बेसिक डाटा टाइप। तो ये इनके डिफरेंट नेम है, इन सारों का मतलब एक ही है। ये जो है वो बेसिकली जो है एक टाइम पे जस्ट एक ही वैल्यू को होल्ड करती है। लाइक हमारे पास एक ये वेरिएबल है ए का जो कि इंटीजर टाइप का है और इसको हमने वैल्यू दे दी 10, तो ये वैलिड है क्योंकि एक टाइम पे जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है वो उसके थ्रू जो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर कर रही होती है। ये दूसरा केस जो है इसमें अगर आप देखें ए जो है वो 10, 20, 30 ये इनवैलिड है क्योंकि ए जो है वो एक टाइम पे जस्ट एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है देन हम और किसी डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। हमारे पास जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं उनमें बूल, इंटीजर, फ्लोट, डबल, चार, वाइड और वाइड करेक्टर जो हैं वो बेसिक टाइप्स के अंदर काउंट होती हैं। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में सारे जितनी भी उसकी डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंट, ये बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करता है। और देन फ्लोट, ये जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ को यानी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ज़्यादातर हम फ्लोट तब यूज़ करते हैं जब ये सिंगल प्रिसीजन हो। सिंगल प्रिसीजन मीन के पॉइंट के बाद जो है वो 1, 2 वैल्यूज़ हों तो हम जो है वो फ्लोट को इस्तेमाल करते हैं।
देन चार चार जो है वो बेसिकली अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये एट अ टाइम एक करेक्टर को, यानी ए और बी ये दो अलग अलग करेक्टर हैं, तो ये जस्ट एक करेक्टर को एक टाइम पे अपने पास स्टोर कर सकता है। इसी तरह से डबल डबल जो है वो बेसिकली डबल प्रिसीजन के लिए, यानी कि आप ये कहेंगे पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज ज़्यादा हैं तो तब हम डबल को इस्तेमाल करते हैं ताकि डाटा लॉस ना हो। उसके बाद वाइड डाटा टाइप जो है ये बेसिकली ज़ीरो को इंडिकेट कर रही होती है, यानी कि कोई ये हम बेसिकली इसको फंक्शंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं बूलियन डाटा टाइप की। ये जो है बूल कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर किया जाता है और ये जो है वो दो वैल्यू ही हमें रिटर्न करती है, ट्रू एंड फॉल्स, ज़ीरो और वन की फॉर्म में। देन डाटा टाइप्स के साथ जो है वो कुछ मॉडिफायर्स भी यूज़ होते हैं। मॉडिफायर बेसिकली डाटा टाइप को जो है और स्पेसिफिक बना देते हैं। लाइक अगर हम साइंड डाटा टाइप के साथ यूज़ करेंगे किसी भी डाटा टाइप के साथ, तो ये बेसिकली ज़ीरो को स्टोर करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। और जब हम अनसाइन करेंगे तो ये ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, नेगेटिव वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर नहीं करेगा। और लॉन्ग जो है वो बेसिकली लार्ज इंटीजर नंबर के लिए, यानी कि जैसे हमने अगर फ़ोन नंबर स्टोर करवाना है, या हमने मोबाइल फ़ोन नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, CNIC नंबर हो गया, जो लार्ज इंटीजर्स हैं, तो उसके लिए हम जो है वो लॉन्ग इंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली लार्ज इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। और शॉर्ट जो है वो बेसिकली स्मॉल इंटीजर नंबर्स, जैसे कि एज है वो जस्ट 2 डिजिट ही या 3 डिजिट होगी मोस्टली, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो बेसिकली उसके लिए कि मेमोरी ऑक्यूपाई कम से कम हो, तो आप शार्ट भी उसके साथ यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये मॉडिफायर हैं जो कि उस डाटा टाइप को और स्पेसिफिक बना देते हैं। देन ये कुछ रेंजेस हैं और मेमोरी एलोकेशन है। इंट जो है वो 4 मेमोरी एलोकेट करेगा। शॉर्ट इंट अगर हम यूज़ करेंगे तो ये 2, अनसाइन इंट करेंगे तो 4, अनसाइन शॉर्ट इंट करेंगे तो 2, लॉन्ग इंट जो है वो 4 बाइट लेगा, अनसाइन लॉन्ग इंट जो है वो 4 लेगा, और लॉन्ग लॉन्ग इंट जो है वो 8 बाइट्स लेगा। उसके बाद अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट जो है वो 8, और करेक्टर 1, साइन करेक्टर 1, अनसाइन करेक्टर 1, क्योंकि ये करेक्टर तो एक ही वैल्यू जो है वो अपने पास लेगा। और फ्लोट जो है वो 4 बाइट, डबल जो है वो 8 बाइट, और लॉन्ग डबल जो है वो 12 बाइट। ये बेसिकली इसकी मेमोरी एलोकेशंस हैं कि किस तरह से ये मेमोरी एलोकेट करता है, और साथ ही ये रेंजेस हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को अपने पास स्टोर कर सकता है। अगर हमने जो है वो वेरिएबल का साइज़ चेक करना है कि एक वेरिएबल ने जो है वो कितना साइज़ एलोकेट किया है मेमोरी में, तो हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि एक वेरिएबल ने कितना साइज़ कितनी मेमोरी एलोकेट की। उसके बाद बात करते हैं ड्राइव डाटा टाइप के ऊपर। ड्राइव जो है, जैसे इसका नाम बता रहा है कि ये जो है वो किसी चीज़ से निकली है, यानी एक्सटेंड हुई है। तो बेसिकली ड्राइव डाटा टाइप जो है वो फंडामेंटल डाटा टाइप से ही ड्राइव हुई है। अभी जो हमने पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप में देखा, वहाँ पे क्या हमें क्यूरी आ रही थी कि जो एक टाइम पे ना प्रिमिटिव डाटा टाइप में वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर रहा था। अगर हमें जो है वो ज़्यादा वैल्यूज़ अपने पास स्टोर करनी है एट अ टाइम, तो फिर हम जो है वो ड्राइव डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। ड्राइव डाटा टाइप जो है वो बेसिकली सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन सेम डाटा टाइप होनी चाहिए, डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब इनमें जो है वो हमारे पास जो टाइप्स आती हैं, एक एरे की है, एक पॉइंटर है, फंक्शन है, और रेफरेंस है। एरे बेसिकली जैसे मैथ में सेट इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह एरे का भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये सिमिलर डाटा टाइप के जो डाटा हैं उनका कलेक्शन अपने पास स्टोर करते हैं। और वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली उनका सेम नेम होता है, यानी कि ये एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स
जो है वो उसका डाटा अपने पास रखता है और उनको एक ही नेम से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद पॉइंटर बेसिकली यूज़ होते हैं मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए। ये किसका मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा होता है? किसी और वेरिएबल का। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल ए है, तो ए का जो मेमोरी एड्रेस है वो अगर किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा तो वो जिसके अंदर स्टोर होगा वो बेसिकली क्या होगा? पॉइंटर होगा। देन फंक्शन जो है इसमें जो स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर लॉजिकली जो है वो एक जैसी हैं, सिमिलर है, तो उनको जो है वो ग्रुप बना देना ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हम जो है वो फंक्शन डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। फंक्शंस हमारे पास यूज़र डिफाइन भी हैं और बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं, जैसे कि मैथ्स के कुछ फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, स्क्वायर रूट के, पावर के। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। उसके बाद रेफरेंस जो है ये बेसिकली ऐसे ही है, इसको आप समझें कि जैसे कि आपका एक नेम है, जैसे मेरा लेट्स सपोज नेम है सानिया और मुझे जो है वो कोई एक निक नेम दे दिया जाता है। तो बेसिकली वो निक नेम जो है वो उसी की तरह रेफरेंस भी है। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो किसी और एग्जिस्टिंग वेरिएबल का जो है वो उसको किसी और नेम से रिप्रेजेंट करना जो है वो रेफरेंस होता है। उसके बाद बात करते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो है वो हम तब यूज़ करते हैं कि अगर हमने जो है वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है डिफरेंट डाटा टाइप की। सबसे पहले हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप पढ़ी, उसमें हमें क्या डिसएडवांटेज शो हो रहा था कि वेरिएबल जो है ना वो एक टाइम पे जस्ट एक वैल्यू को स्टोर कर रहा था। उसको ओवरकम किया ड्राइव डाटा टाइप ने कि हम जो है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप जो है उसको ग्रुप बना के ड्राइव डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन हो, तो तब हम किसको यूज़ करें? फिर हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली सेम डाटा टाइप की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकती है और डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकती है, और ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करती है एट अ टाइम। इसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स, क्लासेस एंड यूनियंस, इनैमोरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ये भी यूज़र डिफाइन की डाटा टाइप है, जिसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप की मेंबर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं और उन सारे मेंबर्स को जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यूनियन के ऊपर बात करते हैं। यूनियन जो है जैसे मैथ्स में यूनियन क्या होता है कि आप दो सेट्स को इकट्ठा करते हो, तो यहाँ पे भी यूनियन जो है वो बेसिकली डिफरेंट डाटा टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको सेम मेमोरी एलोकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। किस तरह से करता है हम इसको डिटेल में देन डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनैमोरेशंस। इनैमोरेशंस जो है वो बेसिकली जो है वो आपकी इंटीजर वैल्यूज़ की तरह बिहेव करती हैं। ये अर्थमेटिक डाटा टाइप को रेफर कर रही होती हैं बेसिकली। और उसके बाद क्लास के ऊपर बात करते हैं। क्लास जो है वो बेसिकली एक पूरा ब्लॉक है प्रोग्राम का, जिसके अंदर अपने कुछ मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिनको आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद टाइप डेफ जो है वो बेसिकली आपकी कोई पहले से डाटा टाइप एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, और आप उसको जो है वो एक न्यू नेम देते होते हैं और उस न्यू नेम के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो वो आप किसके थ्रू करते हो? टाइप डेफ के थ्रू करते हो। तो ये जो है वो बेसिकली यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, और ये हम जो है वो वन बाय वन डिटेल जो है इनकी एक पूरी पूरी अलग से स्लाइड्स बनाएंगे, लेक्चर्स बनाएंगे, जिसमें हम वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।